एक 50 हम बस 2 मिनट और रुकेंगे और फिर हम इस वेबिनार की शुरुआत करेंगे, जहां हम जानेंगे 5 ऐसे तरीके जिससे आप राखी और ओणम में अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कर सकते हैं जिससे आपकी सेल बढ़े। मैं हमारे सभी किराना भाइयों को एक दरख्वास्त करूंगी कि वो अपने आप को म्यूट रखे, और जब भी हम आपको बीच में मौका देते रहेंगे इंद्रजीत जी से सवाल करने का, तब आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। प्लीज तब तक के लिए थोड़ा अपने आप को म्यूट पे रखें। कोई अगर आपको सवाल है या कुछ जानना है तो हम आपको मौका देंगे, तब आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हालांकि मैं हमारे किराना भाइयों को बताना चाहती हूँ कि इंद्रजीत जी ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आ गए हैं आप लोगों के साथ बात करने और आपको बताने की कौन सी ऐसी चीजें कर सकते हैं अपनी सेल बढ़ाने इस त्योहार के समय। बस हम हमारे दूसरे किराना भाइयों के लिए थोड़ा 2-5 मिनट रुक जाते हैं क्या, ताकि उन वो भी हमारी इस वेबिनार का लाभ उठा सके। तो हम अब आपका सबका ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे और शुरुआत करेंगे इस वेबिनार की। तो पहले इस वेबिनार की शुरुआत करने से पहले हम हमारे साथ जो जुड़े हैं इंद्रजीत जी, उनके बारे में थोड़ा हम आपको बताएंगे कि इंद्रजीत जी खुद एक सुपरमार्केट वाला है। वो बहुत टाइम से अपना एक सफल सुपरमार्केट चला रहे हैं, और हाल ही में उनकी जो परिवार सुपरमार्केट है उसकी हमने कहानी किराना फ्रेंड्स ऐप पे डाल दी थी, क्योंकि वो इतनी दिलचस्प थी। तो हम आप अगर आप लोगों ने किराना फ्रेंड्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया है
तो प्लीज किराना फ्रेंड्स का ऐप डाउनलोड करके देखिएगा परिवार सुपरमार्केट के ओनर इंद्रजीत जी की कहानी। अच्छा, सुपरमार्केट तो है ही, लेकिन इंद्रजीत जी की खुद की एक एचआर कंसल्टेंसी भी है, जहां वो सुपरमार्केट में अगर स्टाफ वगैरह आता है या उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, ये सब कई सुविधा भी इंद्रजीत जी देते हैं। तो हम इस वेबिनार के अंदर शुरू होते हैं, और आखिर में आपको जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे आप हमसे या इंद्रजीत जी से उनकी सर्विसेज लेनी है अगर आपको, तो हम आपको सारी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज के वेबिनार का जो हमारा टॉपिक है वो है कि 5 तरीके राखी और ओणम में कमाने की, या 5 ऐसे तरीके जिससे हमारी राखी और ओणम की सेल बढ़ेगी। ठीक है, अब त्योहार का सीजन है, त्योहार का मौका है, तो लोग हमारे भारतवर्ष में सब जगह त्योहार तो धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हम किराना वाले जो है, हम कैसे इसमें हमारी बिक्री और बढ़ाए ताकि कस्टमर हमसे सामान ज्यादा ले। ये सब की जो थोड़ी ट्रिक्स टेक्निक्स वगैरह है वो आज हम इंद्रजीत जी से जानेंगे। एक रिक्वेस्ट है सभी भाइयों को, हमारे किराना भाइयों और बहनों को, कि जब इंद्रजीत जी बात कर रहे हैं तब कृपया करके अपने आप को म्यूट पे रखिएगा। हम आपको बीच में मौका देंगे आपके सवाल करने का। आपको अगर कोई सवाल है तो या तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप जब सवाल करने का मौका दिया जाए तभी खुद को अनम्यूट करके ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, और मैं इंद्रजीत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने हिसाब से अपने किराना भाइयों के लिए जो टिप्स और ट्रिक्स लाए हैं अपने खजाने में से, पिटारे में से, वो प्लीज उनके साथ शेयर कर दीजिए। चलो, थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू किराना फ्रेंड्स। आप सभी भारत के अलग अलग भागों से इस वेबिनार के लिए जुड़े हुए मेरे किराना मित्रों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आने वाले अच्छे फेस्टिवल्स की इस शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिससे हम सब हमारे देश में मनाए जाने वाले अनेकों फेस्टिवल्स में अच्छी तरह से कस्टमर को सर्व कर सके, अच्छे ऑफर्स दे सके, और सभी का फेस्टिवल और सभी के त्योहार अच्छे से बिल्ड हो जाए। यही मनोकामना के साथ में हम आज का वेबिनार शुरू करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये चीज रखूंगा कि जो 5 तरीके हमारे राखी या ओणम में हम देखने वाले हैं, उन सब तरीकों को डिस्कस अगर करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो जो 5 तरीके हम एक्सपेक्ट, इसमें इसका जो पहला सब्जेक्ट था कि फेस्टिवल बिजनेस का प्लानिंग क्यों करना चाहिए। तो फेस्टिवल का बिजनेस प्लान इसलिए करना चाहिए कि जो फेस्टिवल्स, अगर हमारे स्टोर में कस्टमर आता है तो उसका दिमाग में ये चीज कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले से चले। तो इसलिए उस फेस्टिवल का प्लानिंग हमको करना चाहिए। अभी प्लानिंग में क्या क्या आ सकता है, तो प्लानिंग में हमारा स्टॉक मैनेजमेंट आ सकता है, हमारे पिछले साल के सेल्स रिपोर्ट आ सकते हैं, हमारा इस साल का एडवर्टाइजिंग का प्लानिंग आ सकता है, हमारे प्रमोशंस की अलग अलग एक्टिविटी उसमें आ सकती है, या फेस्टिवल से रिलेटेड कोई कोर प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट है। अभी जैसे अगर हम राखी की बात करते हैं तो राखी के फेस्टिवल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि राखी राखी इटसेल्फ। तो वो रक्षाबंधन के जो प्रोडक्ट्स है तो उसमें राखी आती है, तो फिर राखी की कौन सी वैरायटी, और जो एवरेज रेंज जो हमारे स्टोर में आने वाले कस्टमर, अभी हर स्टोर का कस्टमर का जो आने का क्लास है या उसकी पेइंग कैपेसिटी है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम सभी इसको पता है, यानी स्टोर ओनर को पता होती है अपने कस्टमर क्लास की। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए उसको प्लान करने के हिसाब से हम किस तरह की राखी, किस रेंज की राखी
किस क्वालिटी की हमारे पास में मेंटेन कर सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। इसके अलावा खाने पीना, यानी भारत और दुनिया में कोई भी फेस्टिवल जो होता है उसमें स्पेशली भारत की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी फेस्टिवल बिना फूड आइटम्स के, मिठाई पकवान के सिवा पूरा नहीं होता। तो इस रक्षाबंधन में नमकीन है, मिठाइयाँ हैं, रेडी टू ईट मिठाई में गुलाब जामुन आ सकता है, रसगुल्ले आते हैं, सोन पापड़ी आती है। तो ऐसे कौन से अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे रेट्स के ऊपर हम किस तरह से हमारे स्टोर में डिस्प्ले कर कर उनको अच्छे से अच्छे लोकेशन पे प्रमोट, या थोड़ा स्टेक लगाकर, थोड़ा डिस्प्ले लगाकर, प्रॉपर बैनरिंग कर कर, और उस पीरियड में ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छी तरह से प्रमोट करना, कुछ अच्छे मार्जिन पे अच्छे रेट्स पे कस्टमर के लिए लुभावने, और कस्टमर का भी जिसमें उसको बेनिफिट लगे, ऐसी कुछ चीजें। इसके अलावा जब ओनम का विचार करते हैं तो जो स्नैक्स है, चिप्स है, उसके बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अचार है, इन सब का कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन अपनी अपनी स्टोर के हिसाब से, अपनी अपनी लोकेलिटी के हिसाब से हम किस तरह अपने स्टोर में डिस्प्ले कर पाएंगे, इसका थोड़ा हम विचार करेंगे तो मुझे लगता है इसका बेनिफिट और इसका फायदा निश्चित ही हम सब लोगों को होगा। तो फेस्टिवल में जिन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना है, वो प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर के आई लाइन पर, आई साइट्स पर उसको थोड़ा ज्यादा विजिबिलिटी में, अच्छे ऑफर्स में अगर मिलेंगे, दिखेंगे, तो डेफिनेटली वो कस्टमर के बैक ऑफ द माइंड काम भी करेगा, और कस्टमर को इन प्रोडक्ट के लिए पिक करने के लिए, बाइंग करने के लिए प्रोवोक भी करेगा, वो प्रोत्साहित भी करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बात मैंने आपको अभी बताई है, तो अगले स्लाइड पे जाने से पहले ये दो तीन जो बातें मैंने बताई, इसमें किसी को कोई कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो जी किराना भाइयों, अगर आपको कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। मैं थोड़ा इंद्रजीत जी, इस पे आपने जब मतलब ये मुझे भी एक सवाल आया, क्योंकि हमारे किराना भाई हमें काफी बारी पूछते कि जब ओणम और मतलब इतने सारे त्योहार आते हैं, अभी जैसे राखी और ओणम आगे पीछे, तो आपने कहा कि लोकेलिटी के हिसाब से आप सामान रखिए। मतलब किस हिसाब से सामान रखना चाहिए हमारे किराना भाइयों को? अभी देखिए, बेसिकली स्नैक्स और स्वीट्स, ये जो कैटेगरी है हमारी, तो ये कैटेगरी हमारी किस तरह से फुलफिल रहे, ये कैटेगरी हमारी प्रॉपर डिस्प्ले रहे, उसके ऊपर अच्छे खासे ऑफर्स रहे, और वो पूरी कैटेगरी में जो सेलिंग प्रोडक्ट्स है उनका मैनेजमेंट, उनका रिफिलिंग, उसका डिस्प्ले और उनका बैनरिंग, ये बेसिकली चार पांच चीजों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो नेचुरल बाइंग में कस्टमर को कुछ मुश्किल भी नहीं होगी। और कोई प्रोडक्ट है, बेसिकली स्नैक्स में एक दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, मिठाई में एक दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, उनको कैटेगरी शेल्फिंग के अलावा भी हम हमारे स्टोर में कहीं और डिस्प्ले लगाकर, स्टेक लगाकर, थोड़ा सा अगर प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका भी बेनिफिट ज्यादा बल्क बाइंग में हो सकता है। तो मिठाई और नमकीन, ये रक्षाबंधन या ओणम के एक दो दिन पहले और उसके एक दो दिन बाद तक चलने वाला बेसिक सेल होता है, यानी इमीडिएट 11th आवर पे जो ये करते हैं। जी जी रक्षाबंधन में कैडबरी के चॉकलेट्स का भी बहुत बड़ा सेल होता है, कैडबरी के जी जैसे दूसरे भी चॉकलेट्स पैक्स का भी सेल काफी ज्यादा होता है। अभी तो कैडबरी जैसे मिठाई के पैक्स भी आते हैं, जैसे गिफ्ट्स के आते हैं, गुलाब जामुन में, रसगुल्ला में, तो इनको भी थोड़ा जी। ध्यान देंगे। इनफैक्ट तो कैडबरी भी रक्षाबंधन के वक्त में 3 से 5% तक एडिशनल मार्जिन शेयर करता है कुछ बाइक के ऊपर। वो बेनिफिट अगर हमने कस्टमर के साथ में शेयर किया तो मुझे लगता है उसका एक स्टोर वाइज हमारा इम्पैक्ट भी बढ़िया जाएगा कस्टमर पे, और हमारे ऑफर का सेल भी बढ़ेगा, करेक्ट यानी प्रोडक्ट का सेल भी करेक्ट बढ़ेगा करेक्ट। उस ऑफर की वजह से, जी ऐसा भी सोच जी। सकते हैं। इंद्रजीत जी, यहाँ पे हमारे पास कोई लोगो कौन करके है उन्हें कोई सवाल है ऐसा लग रहा है। सर आप प्लीज। प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए हमसे। इंद्रजीत जी, मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे राखी और ओणम साथ में है, उसमें मिठाई तो बिकेगी, लेकिन राखी के लिए जो चीजें होती है और ओणम के लिए जो चीजें होती है वो थोड़ी अलग अलग होती है।
तो अगर हम उस दोनों को साथ में रखेंगे तो मतलब दिखाएंगे कैसे फिर, मतलब दोनों साथ में रखना सही है या नहीं? नहीं देखिए, ओनम में ये जो कैटेगरी है वो रख सकते हैं, रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ओनम में चीजें प्रमोट होती है वो कोई अलग है, कैटेगरी से हटके, ऐसा है कि वो फूड प्रोडक्ट ही है अल्टीमेटली। तो यू कैन ऑल्सो प्लेस टुगेदर ऑल्सो, ऐसा कोई बात नहीं है, अलग रखना कुछ नहीं है। लेकिन वो जिस कैटेगरी में हमेशा रहता है वहां पे भी उसका प्रॉपर डिस्प्ले हो, ये इसका भी कंसर्न होना चाहिए। तो कस्टमर को उस शेल्फ की, उस जगह की आदत पड़ी हुई रहती है कि जहां पर वो हमेशा से बाइंग करता है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी हमको देखना पड़ेगा। जी जी। और मेरे हिसाब से अगर किसी हमारे किराना के एरिया में अगर ज्यादा साउथ इंडियन में ऐसे रहते तो ओनम का सामान ज्यादा रखना सेंस बनता है। और अगर बाकी कम्युनिटी जैसे राखी तो हर कोई ही मनाता है, तो अगर राखी कम्युनिटी वाले या राखी मनाने वाले लोग ज्यादा है तो राखी का सामान ज्यादा रखना सेंस बनता है। क्या आपका क्या कहना है इसके ऊपर इदेशी जी? नहीं देखो, राखी मनाने वाले ज्यादा है कम है ऐसा नहीं, ये तो थ्रू आउट इंडिया चलने वाला फेस्टिवल है। जी जी राखी राखी तो हर जगह, हर घर में, हर जगह मनाया जाने वाला त्योहार, उसमें तो कोई जी यही नहीं है। ओनम भी उस वक्त जी का जो ये है, तो वो भी कोई, पर वो पर्टिकुलरली थोड़ा साउथ से रिलेटेड है। तो जिन बड़े बड़े मेट्रोज में जहाँ पे थोड़ा सा साउथ का कस्टमर है, वहाँ पे इन सब चीजों का भी थोड़ा सा प्रोडक्ट का शेल्फिंग और थोड़ा हमारे रूटीन बाइंग से थोड़ा 10-20% का हमने नॉर्मल बाइंग बढ़ाकर उसका स्टेक लगाया, तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट होगा। और हर सुपरमार्केट ओनर अपने कस्टमर का नेचर, उसका हैबिटेट जान, और किस प्रकार का कस्टमर उसके पास आता है ये उसको पता ही है। तो ये थोड़ा सा जी वैरी करेगा लोकेलिटी टू लोकेलिटी और डेमोग्राफी के हिसाब से, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। जी तो ओनम जी की बात जी। हम अक्रॉस इंडिया एक जैसी यूनिफॉर्म बात नहीं कर सकते, जैसे रक्षाबंधन की कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आई थिंक हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए और स्टॉक मैनेजमेंट इस टॉपिक पे आप अगर बात करें तो। चलेगा। हाँ, तो स्टॉक मैनेजमेंट की अगर हम बात थोड़ी सी करते हैं, तो जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि जो हमारा रिपोर्ट्स है पिछले साल का, अगर हम वो रिपोर्ट अगर देखेंगे, उस रिपोर्ट के 10 से 15% हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से हमने स्टॉक को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए उस कैटेगरी का। और अगर कुछ अच्छे ऑफर है तो उसमें थोड़ा ज्यादा भी स्टॉक ले सकते हैं, क्यों तो आने वाले सभी समय और आने वाले सभी फेस्टिवल सीजन है, तो माल वो पड़ा रहेगा या निकलेगा नहीं ऐसी संभावना कुछ होती नहीं। और अल्टीमेटली ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट है, तो इसकी डिमांड थ्रू आउट ईयर वैसे रहती है, कोई इशू नहीं है। अगर ऑफर का माल अच्छे में मिलता है, स्पेसिफिकली 2-3 आइटम, तो उनका ज्यादा बाइंग करना भी फायदे की बात है। तो स्टॉक इस तरह से मैनेज करना चाहिए। और फेस्टिवल्स में जनरली फूड से रिलेटेड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, जैसे चॉकलेट है, कैडबरी के मुझे जैसे पता है कि 2 टायर सिटी में मोटा मोटा एक 350 तक के सेलिब्रेशन पैक अच्छे से जाते हैं। पर उसके ऊपर की रेंज थोड़ा सा मेट्रोज विट्रोज में, या अपने फिर से वो वेरी करेगा स्टोर टू स्टोर, लोकेलिटी टू लोकेलिटी। तो ये प्रोडक्ट को थोड़ा सा ध्यान में रख के, जो रनिंग प्रोडक्ट्स है उनका तो कंप्लीट स्टॉक अपन ने स्टोर करके रखना चाहिए। 10 से 15% का एक्स्ट्रा बाइंग करके अगर रखेंगे तो हमको शॉर्टेजेस को फेस नहीं करना पड़ेगा। वरना जिस दिन फेस्टिवल होता है और उसके 1-2 दिन बाद तक फिर हम स्टॉक को लेके दिक्कत आती है, स्पेसिफिकली कैडबरी के चॉकलेट्स में आती है। हमको जब चाहिए तब वो फिर स्टॉक मिलते नहीं है। तो प्लान करके स्टॉक मैनेजमेंट करना चाहिए जिन स्टॉक्स में दिक्कत आ सकती है कंपनी के आइटम पे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना हमारा ज्यादा ये करेगा। जी 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 और जो प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम होते हैं उनका रिपोर्ट देखकर 15% अगर हमने ज्यादा मेंटेन किया, तो हमको पता है कि वो 10-15% तो अगले रुक भी गया किसी कारणवश, तो वो अगले 8 एक दिन में हमारे पास में वाइप आउट हो भी जाएंगे, सेल आउट हो ही जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। पर जी थोड़ा सा शॉर्टेजेस ना हो इसका पूरा ध्यान रखना जिम्मेवारी है। तो माल रख कर पछताना चाहिए, माल नहीं रख कर पछताने में मजा नहीं।
सही है, अगर कस्टमर को सर्व नहीं कर पाए, कस्टमर को खुश नहीं रख पाए, हाँ, तो वो फिर मतलब नहीं बनता है। मतलब है। इसीलिए अपने किराना में माल रखकर पछताना एक एक समय चल जाएगा, तो बिना रखे पछताना नहीं चलेगा। उसका दूसरा नुकसान ये होता है कि एक तो कस्टमर उस समय उसका इनकन्वीनियंस ही काफी होता है, और उसके बैक ऑफ द माइंड थोड़ा इरिटेशन आ जाता है। और यार यार इनके पास में सीजन में माल नहीं है, तो ये इरिटेशन उसके बैक ऑफ द माइंड होता ही होता है। और वो हमारी जी स्टोर की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। जी जी। दैट इज द तो मेजर अब थिंग। अब और हम लॉस होगा वो अलग, वो अब छोड़ दो। लेकिन ये डबल जी लॉस जिसको बोल सकते हैं, कि जिसमें इमेज भी थोड़ी सी हमारी पैनिक होने की संभावना है। जी जी अगला विषय है, जैसे मैंने इनिशियली थोड़ा इसको इलाबरेट किया था, लेकिन अभी थोड़ा अच्छे से अगर इलाबरेट करना चाहे, जो हमारे स्टोर के फ्रंटल पोजीशंस जहाँ पर है, जहाँ पे हमारा ज्यादा माल रहता है, या कस्टमर का फेसिंग जहाँ पे है, कस्टमर का मूवमेंट जहाँ ज्यादा है, कस्टमर का आई साइड इजीली जहाँ पे जाता है, ऐसे कुछ सेल्स में या ओपन स्पेस में कुछ डिस्प्ले या शेल्फिंग में प्रॉपरली माल लगाकर प्रॉपर बैनरिंग, या कुछ थोड़ा सजावट भी कर सकते हैं फेस्टिवल के हिसाब से। तो वो जो प्रोडक्ट हम फेस्टिवल के हिसाब से प्रमोट करना चाह रहे हैं, उनका डिस्प्ले थोड़ा सा प्रॉपरली हो, और वो दूसरे शेल्फ से या दूसरी चीजों से थोड़ा हटकर दिखे, जिससे कस्टमर का ध्यान उसकी तरफ जाए, वो आकर्षित करे ग्राहक को। ऐसा कुछ अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। इसमें एक छोटी सी बात जो बेसिक है बहुत, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इन पीरियड्स में जिन प्रोडक्ट का डिस्प्ले हमने जिन शेल्फों को लगा के रखा है, वहाँ का जॉब किसी हमारे एम्प्लॉयज को प्रॉपरली देना, हर 2-3 घंटे के बाद में डिस्प्ले को ठीक ठाक करते रहना, शेल्फिंग में रिफिलिंग करते रहना, फीफो करते रहना, ये अगर हमने करते रहे तो मुझे लगता है कि उसका एक इम्पैक्ट, उस डिस्प्ले का इम्पैक्ट कंटिन्यूअसली अच्छा जाएगा। ओके ओके। तो लेकिन ये जैसे आपने अभी बताया कि वो पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए, कि सही से लगा होना चाहिए या अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, ये क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है? एक तो क्या होता है कि ये अट्रैक्टिव और सही जगह पे इसलिए होना चाहिए कि जैसे हमको पता है कि द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस मैटर अ लॉट। किराना में जी जी सही समय पर सही जगह पर अगर वो चीज है, तो वो खुद कस्टमर को बोलेंगी कि ये मैं आपकी जरूरत हूँ, आप मुझे पिक कर लीजिए। तो ये नेचुरल बाइंग ऑफ कस्टमर के लिए ज्यादा बेनिफिट, जी जो जी। नेचुरली अभी कस्टमर को अगर हमने बताया कि ये रक्षाबंधन 8 दिन के बाद है, तो वो उसको 8 दिन के बाद रक्षाबंधन है ये राखी देख कर याद है, करेक्ट दुकान के स्टोर के अंदर का एम्बियंस देखकर ध्यान में आएगा, उस शेल्फ का एम्बियंस देखकर ध्यान में आएगा, और वो बोलेगा अरे हाँ लेनी चाहिए अब राखी। उसकी प्रोसेस दिमाग में शुरू हो जाती है, अरे मुझे लेना ही था, फिर अभी आ गया हूँ तो ले लेता हूँ, बाद में समय मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। ऐसा ये करेक्ट। इसलिए करना चाहिए, नहीं तो क्या है कि जो चीजें हम बेच रहे हैं कंपटीशन का भी इसमें एक प्रोस्पेक्टिव देखेंगे, वो चीजें आज गली यानी हर जगह पे, अगर ये हम नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो बाइंग करेगा ही। तो कैडबरी का सेलिब्रेशन पैक केवल मैं ही नहीं रखा, मेरे आसपास के हैबिटेट में अनेकों स्टोर को रख रहे हैं। तो करेक्ट मेरा करेक्ट। कस्टमर कैडबरी उसको 10 दिन बाद बाय करना है, वो आज बाय कर लेगा तो इट्स माई बेनिफिट्स। नहीं तो 11th आवर पे वो क्या जी करेगा, 11th आवर पे वो क्या करेगा, तो वो नजदीक पास के उसके वहां पे खरीद लेगा वो। करेक्ट करेक्ट। मतलब अगर मैं, आपने जो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आइडियली डिस्प्ले अच्छा इसलिए हो ताकि जो दिखे हमारे कस्टमर्स को वो तुरंत बिक जाए। हम्म। और किराना में यही तो थंब रूल है मैडम, जो दिखता है वही बिकता है। करेक्ट, जो दिखता है वही दिखता है। थंब रूल वैसे है। तो हम थोड़ा 1-2 मिनट लेंगे, अगर हमारे किसी किराना भाई को कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं एकदम। तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए, और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो अब तक जो बातें मैंने आपके सामने रखी, इसमें आपको कोई सूचना है या सुझाव है, या आप भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं जिससे हमको भी कुछ एडिशनल जी नॉलेज मिले, जी तो बता सकते हैं। जी यानी जी दिस इज जी नॉट अ बिल्कुल। वन वन वे टॉक, इट इज टू वे टॉक। आप भी उस तरह से ले सकते हैं चीजों को।
तो जी मैं आशा करता हूँ कि आप में से कोई, जैसे लोगो भाई ने पूछा था, तो दीपक भाई या कोई भी, अनिश जी है, श्रेया मैडम, प्लीज श्रेया जी कुछ जी, पूछना चाहिए। यस यस, श्रेया जी आप पूछ सकती है। हेलो। हाँ, मुझे हाँ, पूछना था कि हम डिस्प्ले में ऐसा क्या अलग कर सकते हैं, मतलब जिससे कस्टमर को राखी का सामान दिखे, या मतलब उनको पता चले कि हमारे पास भी राखी का सामान है। एक तो मैं आपको बताता हूँ कि राखी में जैसे इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली राखी है, ये एक यूनिकनेस हो हम्म। सकती है। इको फ्रेंडली राखी, यानी प्लास्टिक नहीं है उसमें। तो ये ट्रेंड आजकल अच्छे खासे स्कूलों में भी बच्चों को बताया जा रहा है, और पब्लिक भी अगर अच्छा ऑप्शन मिलता है इको फ्रेंडली का तो उसको प्रिफर करती है। तो आप अगर हम्म। शायद से इको फ्रेंडली राखी अगर रखा है तो इट इज क्वाइट गुड। एक दूसरी बात में, जहाँ पे जो शेल्फिंग है वहां पे कोई हम ऐसी कोई पंच लाइन लगा सके कि रक्षा का ये बंधन, ऐसे जो भाई बहन, ऐसा कुछ जो पढ़ने में अच्छा लगे, विच इज इमोशनल अपील अबाउट रक्षाबंधन फेस्टिवल, तो वो कस्टमर का ध्यान उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा। और दूसरी बात, रक्षाबंधन से रिलेटेड अगर जो भी 5-6 चीजें हैं, वो अगर एक शेल्फ में अगर आती है तो उसका डेफिनेटली कस्टमर को वो अट्रैक्ट करेगा, और वो एक ही जगह पे उसको जो जो चाहिए फेस्टिवल से रिलेटेड सब मिलेगा। तो ये चीज उसको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। आशा करते हैं श्रेया जी हमने आपके सवाल का जवाब दिया है हाँ, इंद्रजीत जी। ओके थैंक यू इंद्रजीत जी। धन्यवाद। ओके, हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जैसे स्टोर फ्रंट है इसके बारे में भी हाँ, स्टोर का जो फ्रंटेज है, वो फ्रंटेज भी हम ये तो चॉइस है अपनी अपनी कि उस फेस्टिवल्स की में हम हमारे स्टोर को कैसे डेकोरेट करते हैं। जैसे हम बाहर फूलों के हार लगा सकते हैं। जनरली दीपावली में काफी सारा हम ये करते हैं, लेकिन अगर हमको स्टैंड अलोन थोड़ा दिखना है तो वो चीज कर सकते हैं। स्टैंड अलोन अगर दिखना है हमको तो हम उस तरह से कर सकते हैं। स्टोर को बाहर से डेकोरेट किया, फूलों से किया, या बाहर कोई स्लोगन लगाया, कोई बैनर लगाया जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे हमारी तरफ आने के लिए। तो बाहर का आउटलुक भी हम थोड़ा उस तरह से देख सकते हैं। या तो एंट्रेंस से ही कुछ ऐसा एम्बियंस बनाए कि जो कस्टमर को लगे कि भाई सब, यानी अभी फेस्टिवल्स नाउ स्टार्टेड, राखी विकी का माहौल, क्यों तो मार्केट के अंदर कस्टमर को सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स की आने की जो क्या बोलते हैं सिम्टम जिसको मिलते हैं, वो हमारे किराना लाइन से मिलते हैं। तो हमने देखा है काफी मतलब सारी। किराना स्टोर देख के पता चलेगा कि भाई अगला ये फेस्टिवल आ रहा है। हाँ, अभी जो जिसकी तो लाइफ एकदम घड़ी के कांटों पे ऐसे कस्टमर्स की जो चल रही है, उनको तो डेफिनेटली हम ही हेल्प करते हैं उस तरह कि इनफैक्ट अभी तो काफी सारी ऑनलाइन साइट्स पे भी अगर हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि दे आर आल्सो प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट, और उसमें भी वो कुछ ऐसे लीफलेट या बैनर्स ऐसे छोटे ये बताते ही है। तो वो जी ऑनलाइन ये जी सब होता है, हर कंपनी शुरू करती है, जैसे कैडबरी है उसके प्रमोशन शुरू हो गए हैं, पिछले 15-20 दिनों से पहले से ही शुरू हो गए उनके छोटे छोटे जी लीफलेट लगाना स्टोर में। ये सब तो हम भी हमारे स्टोर का कर सकते हैं उस तरह से एम्बियंस। पर बेसिकली मुझे क्या लगता है कि किराना व्यापारियों ने जो मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, ड्राई फ्रूट है, मसाला है, जिन जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, उस कोर कॉम्पिटेंस को ध्यान में रखकर उसके अंदर अच्छा सा मार्जिन कमाने का भी एक मौका होता है, और अच्छा ऑफर कस्टमर के लिए भी बेनिफिट कर दिया तो उसके वॉल्यूम सेल के अंदर भी हमको बढ़ोतरी मिल सकती है। तो ये एक बात अगर हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि इट विल डेफिनेटली बेनिफिट फॉर अस। जी जी जी। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। अभी जो अगला सब्जेक्ट जो हमको डिस्कस करना था कि ऑफर्स और डिस्काउंट्स, तो हमारे रक्षाबंधन के पहले 15 अगस्त भी आता है, तो बहुत सारे स्टोर्स देश भर में बिग डेज भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ओवरऑल पूरे स्टोर्स की हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ तो हम बिग डेज के हिसाब से, अभी हर स्टोर करता है नहीं करता है पता नहीं, पर बहुत सारे सुपरमार्केट्स अभी हर सिटीज में बिग डेज सेलिब्रेशन का एक
ट्रेंड चला है और कंपनी भी उस मूड में रहती है। तो बिग डेज के बाद में जनरली रक्षाबंधन आता है, तो वो एक अच्छा पैटर्न है कि जिसमें हमको केवल फेस्टिवल नहीं, बिग डेज के भी हिसाब से अच्छे खासे ऑफर्स मिल सकते हैं। कोई यूनिक चीज भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 99 के बाइंग के ऊपर 1 किलो कांदा फ्री, 999 के बाइंग के ऊपर 1 किलो शक्कर 11 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। ऐसे ही कुछ लुभावनी ऑफर्स कि जो कस्टमर को भी बेनिफिशियल रहे और हमको भी बेनिफिट्स दे सकते हैं और हमारे स्टोर की तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करें। पर ऑफर्स जी और डिस्काउंट्स हर प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर को पास ऑन होने ही चाहिए। अगर ये हम नहीं करेंगे तो बड़े बड़े जो चंक स्टोर्स है वो ये सब करते ही है। तो वो करते हैं इसलिए हमने करना चाहिए ऐसा नहीं है, इट इज एन ट्रेंड ऑफ मार्केट। अभी मार्केट का ये ट्रेंड है, तो हमको जैसे ही मार्केट चल रहा है उस तरह से चलना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, खुद को अडाप्ट भी करना पड़ेगा। वरना हम क्या करेंगे, जब हम अडाप्टिबिलिटी नहीं करेंगे तो फिर हम मार्केट से बाहर भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इन जी सब जी चीजों का ध्यान देकर। जी जी। मारवाड़ी जी का कोई सवाल है? आप प्लीज अनम्यूट करके पूछिए सर, आपका जी क्या जी जी, सवाल है इंद्रजीत जी से? उनको अनम्यूट करने को बोलना पड़ेगा प्लीज। जी जी सर। जी जी पूछिए हाँ सर जी। आपका। हाँ हाँ जी सर प्लीज। मेरा सवाल, मैं आपका सवाल सुन रहा हूँ। मेरे सवाल कुछ नहीं है। मैं मतलब किराना भाइयों का सबका ये दिल की बात है जो आप बोल रहे हो, मैं ये सुन रहा हूँ सब कुछ। ओके मैं सुन हाँ, उस पे डिपेंड करता हूँ कि ये लोग जो सब संगठन कर रहा है, जो भी मेरे को करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है ठीक है। जी ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी जी। जी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ श्योर श्योर, हम आगे जाते हैं मैडम। ओके जी, किसी का कोई सवाल है? और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं प्लीज। ठीक है, हम चलिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई सवाल रहेगा तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। हम्म, जी ये आगे। मुझे लगता नहीं, हाँ, मार्केटिंग एक ऐसी ये चीज है सबसे कि बेस्ट। लोग हाँ। बहुत ऐसा सोचते हैं कि हम किराना वाले हम कैसे करें। ऐसा नहीं है, देखो आजकल तो सबसे बड़ा बड़ा बढ़िया और जो टूल है अभी तो वो सोशल मीडिया टूल है। ये एडवर्टाइजिंग का सबसे बेस्ट तरीका सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। तो हम हमारी कस्टमर की व्हाट्सएप कम्युनिटी बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, हमारा फेसबुक का पेज बना सकते हैं और हमने वो बनाना भी चाहिए। कम से कम हमारे हैबिटेट में हमारी लोकेलिटी के लोगों को हमारे स्टोर पे क्या चल रहा है, हम क्या चला रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। अभी तो कस्टमर लेकर आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आज किया और कल नहीं किया। ऐसे तो होना ही नहीं है, आज बताया कल नहीं बताया, ऐसे भी होना नहीं है। हमको हर समय हर वक्त हमारे प्रमोशन में आगे रहना चाहिए। आगे रहेंगे तो ही हम टिके रहेंगे प्रमोशन पे। तो वो चीज काफी ज्यादा अभी मैटर कर रही है किराना में। तो ये कोविड के बाद में जिस तरह से इस बिजनेस में इंट्रांस आई है वो बहुत बड़े पैमाने पे है, इसलिए कंपटीशन जी नेचुरली बढ़ा। तो उसके अंदर हमको हमारा सेल मेंटेन रखना। तो किराना में ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो बड़ा स्लो है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो इसमें बिजनेस को मेंटेन करना है। लास्ट ईयर के मेरे जो फिगर से वही फिगर मैं मेंटेन कर पाऊँ, ये भी मेरे लिए बड़ी बात होती है। तो ये भी मुझे एफर्ट चाहिए, मेरा प्रमोशन चाहिए, मुझे मार्केटिंग चाहिए, मेरी एडवर्टाइजिंग चाहिए। और एडवर्टाइजिंग का रूल क्या है, तो हमने आज एडवर्टाइज की इसका मतलब हमको रिजल्ट कल मिलेगा क्या, तो ऐसे नहीं होता। एडवर्टाइजिंग इट इज एन कंटिन्यूअसली गोइंग प्रोसेस, ये हमेशा चलते रहने वाली बात है। तो ये हमेशा चलते रहेगी तो दुकान भी चलते रहेगी। एडवर्टाइज रुक जाएगी तो दुकान तो चलेगी पर उसके अंदर अप एंड डाउन वाली सिचुएशंस आएगी। लेकिन अभी नाउ द वर्ल्ड इज ऑफ प्रमोशन। आज जैसे मैंने शुरू में बताया कि जैसे जो दिखता है वो बिकता है, जो चीज हमारे स्टोर के अंदर दिखेगी वही बिकेगी। तो वैसे भी मार्केट में जो चीज प्रमोट करने वाला होगा, दिखाने वाला होगा, उसी के स्टोर में कस्टमर का फ्लो होगा। ये तो पक्का है, एकदम से पक्का है।
जो पॉपुलेशन भारत की है, उस पॉपुलेशन की जो स्टडी है बताती है एडवर्टाइजिंग को लेकर कि एडवर्टाइजिंग का हैमरिंग तो चाहिए ही चाहिए, प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में पक्का चाहिए, फेस्टिवल्स के पहले, फेस्टिवल के ड्यूरिंग 100% चाहिए, और कुछ ना कुछ अलग तरीके से चाहिए। ये भी कस्टमर एक्सपेक्ट करता है इस हमारे बिजनेस में। ये पहले होता नहीं था, लेकिन अब ये जिस तरह से किराना मार्केट ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, उसमें ये चीजें अभी बढ़ी रही है। प्रमोशंस के ऊपर हमको कंपलसरी, अभी तो प्रमोशंस ये एक अलग सेगमेंट बनकर उभर रहा है किराना के लाइन में। अभी जैसे हमारे स्टोर में जैसे गोडाउन एक पैकिंग का यूनिट है, फ्लोर एक हमारा है, परचेस एक हमारा यूनिट है, तो वैसे अभी सुपर मार्केट्स में, किराना में एडवर्टाइजिंग ये भी एक छोटा काम क्यों ना हो, एक डिपार्टमेंट बनकर काम कर ही रहा है, और आगे चलकर ये बढ़ेगा भी। जी जी। और मुझे ऐसा जैसे मुझे आपने लगता है। बताया कि सॉरी, जैसे आपने अभी बताया कि व्हाट्सएप है या फिर सोशल मीडिया है, यूज कर सकते हैं, तो मतलब ये ऐसी चीज है ना जिसमें हमें पैसे नहीं डालने, सिर्फ वो लॉग इन करके बना देना, फिर मेंटेन करना उसको। तो जैसे हम फेसबुक पे फोटो डालते हैं या ऐसे डालते हैं, तो एक एक टाइप का जीरो इन्वेस्टमेंट का मार्केटिंग है ये। उसपे वो एक भी बात वो भी है, लेकिन अभी आजकल फेसबुक में कम पैसों में भी आप आपकी पोस्ट जी को बूस्ट जी भी कर सकते हो, बूस्ट भी कर सकते हो, प्रमोट भी कर सकते हो, और मुझे क्या लगता है वो करना चाहिए। इट्स एन वर्क। एडवर्टाइजिंग में जो हम पैसा खर्च करते हैं, इट्स नॉट इन्वेस्ट, ये कोई खर्चा नहीं है, इट इज नॉट एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर स्टोर ब्रांडिंग। आपके स्टोर की ब्रांडिंग का इन्वेस्टमेंट है वो, और वो कितना खर्च करना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, वो हमने हमारे सेल के रेशियो पे डिपेंड करता है, इस जी कितना जी सेल हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके अराउंड। जी। यहाँ पे मैं थोड़ा रुक के हमारे किराना भाइयों से पूछना चाहूंगी, अगर आपके कोई सवाल है या आपको कुछ पूछना है या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। इंद्रजीत जी आपके सवालों का सही जवाब देंगे। जी, किसी का कोई सवाल अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि अब हम थोड़ा हमारे आज के इस वेबिनार के अंत पे पहुंचने वाले हैं, तो इंद्रजीत की एक चीज है, अगर जैसे त्योहार का दिन, जी जैसे आज राखी है, तो आज के दिन अगर राखी है तो आज मुझे स्पेशल कुछ करना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बारे में जैसा आपने बताया कि एडवर्टाइजमेंट तो कंटिन्यूसली करना नहीं चाहिए, लेकिन त्योहार के दिन ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि लोग आए? वो जो थोड़ा सा आपकी आपको आवाज ठीक से ऐसा नहीं कुछ सुन पाया मैं। अ, भी अभी आ रही है मेरी आवाज ठीक से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एडवर्टाइजमेंट तो हमको कंटिन्यूअसली करना ही चाहिए, हर दिन है वो, और वो डेली का एक हैबिट में होना चाहिए कि हमने मैसेज भेजा या ऑफर भेजा, जैसा भी हमारा अपडेट आ रहा है, नया स्टॉक अपडेट हुआ तो वो भी हम अपने कस्टमर्स को बता रहे हैं हर दिन, जैसा आपने बताया फेसबुक पे कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर जैसे त्योहार के दिन उसी दिन हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो थोड़ा इम्पैक्टफुल हो या जो लोगों को याद रहे। तो क्या होता है, जिस दिन त्योहार है वहां उस दिन तो कस्टमर की प्रायोरिटी तो सेलिब्रेशन होती है एक। दूसरी एक बात ऐसी हो सकती है कि उस दिन हम हमारे स्टोर में जो रूटीन में लगना है, जैसे ऑयल, घी, शक्कर, मिठाई, नमकीन, स्वीट्स, इनको थोड़ा सा सामने लाकर रखेंगे और थोड़ा अच्छे डिस्प्ले में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि उस दिन का भी बाइंग अच्छा बढ़ता है। जी और जी उस दिन एक्टिविटी के लेवल पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्टिविटी के लेवल पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आप वो जैसे मैंने बताया शुरू में कि ये सिटी टू सिटी, स्टोर टू स्टोर वेरी करता है कि आपको जितना एक्टिविटी लेवल पे करना है उतना कम ही है। और एक्टिविटी हम इसलिए जी करते हैं कि हमारा कस्टमर के साथ में रैपो बढ़े, हमारे रिलेशन बढ़े। और जी जी। तो अब हम राखी के जो ट्रेंड्स है और जो ओणम की ट्रेंडिंग चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो इंद्रजीत जी अगर आप थोड़ा बताएं कि इसके बारे में। अभी देखिए,
एक बात तो ऐसी है कि ठीक है, मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा इस बारे में, लेकिन जो राखी के प्रोडक्ट्स है या ये सब हम सेलिब्रेट्स करते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। यानी हम अभी सब जो डिस्कशन वेबिनार में कर रहे हैं, ये सब चीजें हमने देखी है। बस हमको थोड़ा कॉन्शियसली उन चीजों का थोड़ा रिव्यू करना है। एज ए ओनर ऑफ द स्टोर, किराना स्टोर के ओनर है, सुपरमार्केट, हमको थोड़ा कॉन्शियसली देखना है, उसका ध्यान रखना है। जैसे हमारे स्टोर में राखी का स्टॉक है, हमारे पास में अप्पम बैटर है, जो भी है अलग अलग तरीके से। जैसे इस थोड़ा यूनिकली, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इको फ्रेंडली राखी हम रखते हैं, या तो फिर कोई राखी ऐसी है कि जिसके अंदर कोई सीड्स है, यानी उसको जब हम जमीन में डालेंगे तो झाड़ उगेगा। तो ऐसी कुछ यूनिक ट्रेंड्स भी हम कर सकते हैं। पर एक तो है कि अब हर फेस्टिवल ये इको फ्रेंडली की तरफ जा रहा है। और एक में एक खास ऐसी है कि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश की खासियत रही है कि हमारा हर फेस्टिवल, हमारी हर बात, हमारा हर सेलिब्रेशन, ये प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ में कंपटीशन नहीं करता। वो उसके साथ में कंपेटेबल होने की कोशिश करता है, उसके साथ में खुद को फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो हमारे हर फेस्टिवल के पीछे का वो लॉजिक ही रहा है, वो साइंस ही रहा है। तो हम अगर उस ट्रेंड को समझ पाए, ये इट इज नॉट ट्रेंड, ये तो हमारा इनहरेंट कल्चर है, तो उसको नए ट्रेंड में प्रस्तुत करना, ये हमारी किराना और बिजनेस की जो भी लॉबी चलाते हैं, हम सबका ये दायित्व है कि हमारे कल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनको अच्छे अच्छे नए नए स्वरूप में, नए नए ट्रेंड्स में हम कैसे प्रस्तुत कर सके और अच्छे से बता सके। जी जी। अ, तो अब हम, क्योंकि हमारे इस वेबिनार के अंत में आए हैं, हम इंद्रजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए और इतनी सारी चीजें बताई हमारे राखी के ट्रेंड के बारे में, कौन से प्रोडक्ट्स रखने चाहिए, क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में। अब हमारे जो यहाँ किराना भाई है, हमने अभी तो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, लेकिन अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट चाहिए तो आप राखी एंड ओनम लिख कर हमें इस नंबर पे, जो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, वहां पे हमें लिखकर राखी एंड ओनम लिखकर प्लीज भेज दीजिए। हम आपको वो पूरी लिस्ट भी देंगे जिससे आप अपनी राखी और ओनम में बिक्री बढ़ा सकते हैं। और अगर आप किराना फ्रेंड्स का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे वीडियोस भी है जिसकी मदद से आप अपने दुकान में क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये किराना फ्रेंड्स की तरफ से है। और एक सबसे खास बात, क्योंकि जैसे इंद्रजीत जी ने बताया कि इंडिपेंडेंस डे एक स्पेशल डे है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, तो खास आपके लिए जो आज इस वेबिनार में आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए हमने इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर तक हमने किराना फ्रेंड्स की सारी सर्विसेज पर 20% ऑफ सिर्फ आप लोगों के लिए, जिसके लिए आपको किराना फ्रेंड्स के ऐप पे आकर टॉक टू एक्सपर्ट में जाइए और स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे लिखकर हमें भेजिए। तो हम आपको हमारी कोई भी सर्विस जो आपके किराना के लिए जरूरी है, उसके लिए, उसके ऊपर हम आपको 20% ऑफ देंगे, ठीक है। और दूसरा, हमारे जो इंद्रजीत जी है, जैसे हमने शुरुआत में बताया था, उनकी खुद की एक HR कंसल्टेंसी है जहां वो हमारे किराना भाइयों को स्टाफ वगैरह से लेके उनके ट्रेनिंग के लिए मदद करते हैं, और उनका परिवार सुपरमार्केट भी है। तो आप इंद्रजीत जी का नंबर भी ले सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। आई थिंक इंद्रजीत जी, अगर आप खुद बताना चाहें अपने कंसल्टेंसी के बारे में और उसकी सर्विसेज के बारे में, तो हमारे यहाँ जो किराना भाई है उन्हें ज्यादा समझेगा कि आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं। एक्चुअली ये चीज तो मुझे मेरे बिजनेस से मिली और इसका थोड़ा इंटरेस्ट भी था कि एक बिजनेस बोलकर जब हम काम करते हैं तो हमारे सामने जो चैलेंजेस बोलकर है, तो एक तो हमारे बिजनेस का नॉलेज, ये एक बात है।
ये टाइमिंग हर व्यक्ति को आता है, हम लेते हैं, सीखते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। पर उसके बाद में मुझे जितना मुझे ध्यान में आया है मोटा मोटा, कि पूरे हमारे किराना अगर लाइन में जी जी, आपका हम आपको सुन नहीं सकते, अगर आप प्लीज अनम्यूट करेंगे खुद को। जी जी। हेलो। हाँ, तो जो चैलेंजेस है कि हम हमारे बिजनेस को प्रमोट कैसे करें। तो किराना का बिजनेस हमको पता है कि ये सुबह से लेकर रात तक चलने वाली एक कंटिन्यूअस जर्नी है, 365 डेज की जर्नी है। इसके अंदर आदमी फिजिकली मेंटली दोनों तरह से ट्विस्ट होता है। तो जब हम बिजनेस करें तो तब ये संभव हर एक को होगा क्या कि उसका एडवर्टाइजिंग का प्लानिंग भी उस तरह से अच्छा हो और अप टू द मार्केट डिमांड हो, अप टू द मार्केट सिचुएशन हो। तो ये एक अलग साइंस है, एडवर्टाइजिंग एक अलग सेगमेंट भी बनता है अभी। पर किराना में अब इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ी है पिछले 5-6 सालों में। तो एडवर्टाइजिंग का एक स्वतंत्र विचार होना चाहिए, तो वो उतनी महत्वता रखता है हमारे बिजनेस में अभी। तो एडवर्टाइजिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो ये जरूरत महसूस हुई और मैं मेरे स्टोर के लिए भी करता था, तो उसमें से ये सब चीजें सामने आई। इनफैक्ट मेरा कोर्स भी मैंने इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नलिज्म किया है। अ, तो इसका यूज मुझे बिजनेस में हुआ, किराना के एडवर्टाइजिंग सेगमेंट में हुआ। दूसरी एक बात है, एडवर्टाइजिंग जितनी चैलेंजिंग है हमारे बिजनेस के लिए, उतना ही चैलेंजिंग हमारे स्टोर में काम करने वाला हमारा स्टाफ है। हमारा स्टाफ का रिटेनिंग परसेंटेज बड़ा कम है। हमारे पास काम करने वाला स्टाफ 6 महीने काम किया, साल भर काम किया, उसको 4 बातें सिखाई, वो निकल गया। तो इसके अंदर हमारी बहुत सारी एनर्जी खप जाती है, बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। और हम बोलते हैं कि कितने लोगों को बनाएंगे, जिंदगी भर हम लोगों को ट्रेन नहीं करते रहेंगे। बट एक बार उसका भी एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। क्यों, तो आज बड़े बड़े जो फिल्डर किराना के बिजनेस में देख रहे हैं, जो सक्सेस पे सक्सेस लेके जा रहे हैं, उनसे भी हमको कुछ सीखना चाहिए। और हमारे स्टाफ को मार्केट के कस्टमर के हिसाब से, उसके सर्विस के हिसाब से अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, उसको थोड़ा स्किल्ड करने के लिए, तो जो स्टाफ हमारे पास काम करता है कि वो कोई स्किल्ड स्टाफ नहीं होता। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है क्या, तो वो भी नहीं होता। तो ऐसे स्टाफ के साथ में जब हम काम करते हैं, वो स्टाफ तो हमारे स्टोर को प्रमोट करता है, हमारे कस्टमर को सर्व करता है। तो तब उसके नॉर्मल नॉर्मल छोटी छोटी बातों पर हमको अगर सुधार लाना है, तो हमको उसकी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम हमारे किराना में काम करने वाले स्टाफ को ट्रेन नहीं करेंगे, उसको अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे, स्किल नहीं करेंगे, इसका इम्पैक्ट हमारे कस्टमर सर्विस पे दिखने लगेगा। अगर ये इम्प्रूव करना है, तो हमको उसके जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास काम कर रहा है, उस ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन रिलेशन के साथ के इस बिजनेस में किस तरह से काम किया जा सकता है, इसके लिए तैयार करना, उसको अपग्रेड करना, उसको अपलिफ्ट करना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना। ये थोड़ी सी लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, क्यों, तो ये इंसानों के साथ होने वाला काम है। पर ये काम उतना ही जरूरी है जितना बिजनेस के अंदर हमारे प्रोडक्ट का बाइंग, ऑफर और प्रमोशन उतना ही जरूरी है। तो इसको अगर हम ध्यान देकर देखेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से हमारा स्टोर चलने में हमको मदद होगी। तो जी अपग्रेडिंग स्केल पर भी हम जा सकते हैं। तो मुझे लगता है जी कि मेरा जो एक्सेलेंट एड एंड एचआर कंसल्टेंसी, जिसमें हम ये कमिट करते हैं कि भी नर्चर द कल्चर, जिस तरह का स्टोर एज ए ओनर हम सोचते हैं, वो सोच को अगर हमको वास्तविकता में लाना है, तो हमको इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के स्किल्ड साइंटिफिक अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस तरह से हम जाएंगे, तो आने वाले समय में भारत की डेवलपमेंट के साथ में किराना के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये सब चीजें बहुत जरूरी होने वाली है, मायने रखने वाली है। और हमको समय के साथ में बदलते हुए, समय के साथ में कोप अप करते हुए, खुद का भी अपग्रेडेशन, स्टोर का भी अपग्रेडेशन, हमारे स्टाफ का भी अपग्रेडेशन, जिससे एक बहुत फिनिश्ड सर्विस एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग हम हमारे कस्टमर को दे पाए। जी जी।
तो किराना भाइयों, आप इंद्रजीत जी का जो नंबर है आप यहाँ पे लिखा हुआ है उसे नोट कर लीजिए। और अगर आपको ऐसी ही और वेबिनार में जुड़ना है या इसकी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए और डाउनलोड कीजिए किराना फ्रेंड्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से। मैं सभी किराना भाइयों का और खास करके इंद्रजीत जी आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय निकाला ताकि हम सब किराना भाई एक साथ आगे बढ़ सके और किराना बिजनेस को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।